फेज में आईएमएफ क्या अनरीजनेबल था आपके ख्याल में? अब देखिए, अगर अब करेंगे ना, कल मुझे फिर वो आ जाएगा कि जी आपने हमें ये अपनी रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने तो दे हैव पुल्ड नो पंचेस। जो रिपोर्ट जारी की है वो आपने देखी होगी, और मुआहदे के बाद रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर आपको और शौकत तरीन को उन्होंने बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया है। नहीं। और उन्होंने कहा है उस रिपोर्ट के अंदर कि इनकी पॉलिसीज की वजह से द एग्जैक्ट ब्लेम इज नॉट लाइक दिस। मुझे वो उनकी प्रॉब्लम है, मुझे वो एक्सचेंज रेट उनको है कि मैं उसको स्टेबल रखना चाहता हूँ, मुझे उसको खुला छोड़ देना चाहिए, बट दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। इफ़ यू रीड द रिपोर्ट, तो मेरे ऊपर ये देखें, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है पाकिस्तान की। योर रुपी स्टार्टेड डिवैल्यूएशन द लास्ट गवर्नमेंट, दे फॉलोड के जी ये इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, जो एक बुकिश एकेडमिक थेरी है। मैंने ग्रेजुएशन में भी 66-69 में पढ़ी थी, और मैंने अपने चार्टर ऑफ अकाउंटेंसी में पढ़ी हुई। ये डजंट हैपन, इट्स अ बुकिश थेरी। $20 बिलियन के इक्विवेलेंट हमने अपने कर्जे बढ़ा लिए रुपयों में पिछली गवर्नमेंट में, और 800 मिलियन की पहले 3 साल में एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई। सो हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में क्या है। और मैं प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर रहा हूँ, मुझे पता है कि जब भी डिवैल्यूशन, जब पैक्ट भी होता था, यू नो चाइना कि जी 4% डिवैल्यूशन तो आपके 20-25 बिलियन की आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गए। आपके एक्सपोर्टर तो बेचारे ऑर्डर लेने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। तो जब ये इस तरह की मैसिव डिवैल्यूशन होती है, आपके आधी जो उसकी गेन है वो आपका ओवरसीज इंपोर्टर आपके एक्सपोर्टर से लेता है, मुझे डिस्काउंट दो, दिस एक्सपीरियंस। और जो बाकी है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरीथिंग गोज अप इन द कंट्री। तो अभी एक्सचेंज रेट आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच के मुताबिक है या थ्योरी के मुताबिक है जो आपने 1968 में? थ्योरी तो मैं कहूँगा ब्लूमबर्ग की 19 में की रिपोर्ट पढ़ लें। मैंने जब पिछले साल कहा था कि इसको 200 की रिपोर्ट चाहिए, तो रीर, लेकिन अभी 200 पे तो नहीं है। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो आपने 97 कहा था, मुझे याद है, इंटरव्यू इसी जगह पे बैठे आपने कहा था 197 दैट वाज रीर एट दैट टाइम। यू कैन चेक इट विद द यू नो बॉडी। वहां पर तो नहीं है, मैंने अभी तो नहीं आ गई है ना जी। 19 मई ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उनके दो इकोनॉमिस्ट ने दिए, उनका पाकिस्तान रुपीज अंडर वैल्यूड बाय 14%। पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, IMF नहीं हो रहा, और जो हमारे जनरल प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियल, उन्होंने कहा कि रीर इज 19 में 244। तो द मार्केट फोर्सेस विल ड्राइव इट, एंड स्टेट बैंक। आपका ख्याल है कि ये 244 के करीब आएगा? टेक्निकली शुड। नहीं, आप प्रैक्टिकल बता ना, यूर टेक्निकल गाय। आप मैं जब कहता हूँ, आप इंटरवीन तो मैं जब कहता हूँ दुनिया के बहुत कोने में तकलीफ शुरू हो जाती है, प्लीज अलाउ मी टू रिमेन क्वाइट ऑन सर्टेन थिंग इन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक, मैंने 98-99 में 69 से 52, इट इज नो इशू एट ऑल। 13 में 14 में 114 से 99, नो इशू एट ऑल। बट आपने अपने स्टेट बैंक को भी चेंज कर लिया, लॉ आपने उसको, लेट देम डू देयर जॉब, एंड दे आर डूइंग देयर जॉब। ये जो थी ना कि जी इसहाक डार ने स्टेबल रखा हुआ है 2 बिलियन अ मंथ, तो अगली गवर्नमेंट 84 बिलियन की सेविंग होनी चाहिए थी ना डॉलर्स की। किधर है वो? पब्लिक करते सब रिपोर्ट भी बनवाई, देखा कि वो जो हमारे जमाने में, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर, अभी आप जब रोजाना डॉलर के रेट को ऊपर नीचे जाते हुए देखते हैं, तो आप तो फिर खामोश रहते होंगे ना? आप कहते हैं कि अच्छा होने दो, फिर यही होता है। एज ए पाकिस्तानी आई एम नॉट हैप्पी। जब आपका 244 है रीर, तो ये क्यों है उधर, आई डोंट नो। और मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली देखिए, लेट्स डू द अदर वे अराउंड नाउ। हमें अपने फंडामेंटल्स को और मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन को इतनी बेहतर कर लेना चाहिए आने वाले साल में, 6 महीने में, व्हाटएवर, कि द फोर्सेस शुड फोर्स दिस करेक्शन। नवाज शरीफ साहब किस किस्म के मुल्क वापस आएंगे? बयानिया आपका क्या होगा? अभी आपने जिक्र किया नवाज शरीफ साहब के पहले टेन्योर का, जिसके अंदर आपका एक कलीदी रोल रहा है कि आपने क्या क्या किया, वो आपकी पार्टी का एक बयानिया है। लेकिन पिछले साल बहुत मुश्किल रहा है। मैं कीमतों का तनाव देख रहा था, हर चीज़ 3 गुना महंगी हो गई। वोटर ने ये नहीं देखना कि 2017 में आप कहाँ पे छोड़ के गए थे, वो एक पॉपुलर बयानिया नहीं बन सकता, क्योंकि वो टेक्निकल बयानिया। लोगों ने देखना है दाल किस भाव बिक रही है, घी किस भाव बिक रहा है, गोश्त किस भाव बिक रहा है, दवाइयाँ किस भाव बिक रही हैं। आके क्या बताएंगे आप लोगों को? देखिए, एक तो ये बावर करवाने वाली बात है, और आप समझ लीजिए ये बात सही है कि शायद कॉमन मैन को समझाना इतना आसान, ये चीज़ महंगाई वाली मुश्किल हो जाती है। ये उसी की कंटिन्यूटी है जो आपने तवाई 5 साल में की है। 17 पोस्ट मियां नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद जो आपकी महंगाई जो 4% CPI थी, जो 39% तक गई रिसेंटली, तो अभी तो 29 पे आई है। और बाय द वे, हम इस पे गवर्नमेंट में आते हैं, ये वो अल्लाह को पता है, लेकिन हमने इस पे काम शुरू किया है।
हमारा जो मसलन फाइनेंस मिनिस्ट्री या स्टेट बैंक इस तरह की जगह जो है उसमें हम फ्यूचर मॉडल्स रन करते हैं। जो बड़ी रिलायबल जो वर्किंग है वो ये है कि हम 2 साल में कीपिंग इन इंटरनेशनल फैक्टर्स आल्सो कि हम 7% पे ये महंगाई ले जाएंगे, ये मुल्क जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें आप 7%, 4 पे हमने छोड़ी थी CPI और 2% फूड इन्फ्लेशन 2017 जब मैं मियां साहब ने छोड़ा। लेकिन ये तो ग्लोबल फिनोमेना है जी। आप इसमें वो मैं कह रहा हूँ ग्लोबल भी हमने फैक्टर्स लेके और अपने भी देखे, ये पूरे का पूरा यू राइट। ये 30 इसलिए आपको कोड इन्फ्लेशन देखनी चाहिए, क्योंकि आपकी अगर आज 38 से 29 आई है ना CPI, आपकी कोर इन्फ्लेशन जो है ना विच मैटर्स, जो आपने कहा ना वो उसमें ग्लोबल एक्सक्लूडेड है, वो आपकी देहातों में 16-17 है और शहरों में 18-19 है आज भी। वो मजीद बेहतर, यानी ये तो ये एक पूरा साइकिल है जिसको आगे अगले अब इसको आप ट्रांसलेट करें कि आप वोटर को क्या बताएंगे? व्हाट विल यू टेल द वोटर्स? व्हाट इज योर कैंपेन? क्या है आपका नारा? वोटर्स को हम बताएंगे कि हमने पाकिस्तान को कहां लेके गए थे और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके, एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करके इस मुल्क में एक प्रोजेक्ट 2011 को लॉन्च करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वोटर को बताएंगे। वोटर आपको कहेगा, वोटर हाँ तो वोटर कहेगा कि जिन्होंने लॉन्च किया उनके बारे में आपने क्या किया, वो किधर क्या किया आपने, जनरल बाजवा के बारे में और जनरल फैज के बारे में, और क्या किया आपने राहील शरीफ के बारे में, क्या किया आपने? मियां नवाज शरीफ जी कहते चले गए कि मैं बताऊं मुझे क्यों निकाला, एंड ही नेवर टोल्ड अस एनीथिंग। तो आपको वोटर को फिर जवाब देना होगा ना कि फिर आप यहीं पे तो नहीं छोड़ेंगे। किसकी कॉन्स्पिरेसी थी? देखिए मेरी गुजारिश ये है कि वोटर को अच्छी खासी समझ है, और ये 5 साल की जो हमने एक प्रोजेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया ये फेल हुआ है। बिलीव मी, अगर 5 साल पाकिस्तान के जो गेन्स थे उसको कंसोलिडेट करते, उस पर फर्दर बिल्ड करते, आज पाकिस्तान को 20-30 पे 20-25-26 का पे पहुंच जाते कि हमने G20 में शामिल हो जाना। मैं कॉम्प्लीमेंट देम। मैं को मेरी ज़ाती तो नहीं है किसी से, या मियां नवाज शरीफ की ज़ाती तो नहीं है, ये मुल्क की बात है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। हमने एक वेंचर, एक प्रोजेक्ट शुरू किया 2011 में, वो कल्मिनेट हुआ जाके 2018 में। 13 और 18 के दरमियान जो आपको भी पता है कि 126 दिन का एक धरना, दूसरा धरना और फिर एक उलमा का धरना, ये अगर ये ना होता तो हमारी परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर होती। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर पिछले 8-9 गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करेंगे तो ये आपका बहुत अच्छा एक टेक ऑफ था। तो हमें अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन हमें हमारी टांगें खींच ली गई, और अब शायद रियलाइजेशन ज़रूर होगी कि ये तो एक आम बंदे को पता है ना कि किधर पाकिस्तान था और आज किधर है। तो जो आपने कहा ना 35 रुपये से अगर जहाँ अपना आटा चला गया या चीनी 52 से चली गई, ये उसी का एक नतीजा जो हम आज खड़े हैं। क्या आप प्रोजेक्ट को मुर्द इल्जाम ठहराते रहेंगे या प्रोजेक्ट बनाने वालों दोनों को? आई थिंक बोथ आर सो, क्योंकि अगर मैं फिर कह रहा हूँ अगर वो परफॉर्म करते, वो तो अपनी पॉलिटिकल वेंडाटा में लगे रहे, अपनी लड़ाइयों में लगे रहे, वो फिक्स करने में लगे रहे, क्या फ़ायदा था? अगर मुल्क को ठीक करने में लग जाते और जहाँ जो टेक ओवर किया तो उसको ठीक करते, तो आज आप भी खुश होते, मैं भी होता हूँ, शायद वो इलेक्शन भी दोबारा जीत जाते।